पंचायत में मिलना चाहता है, उनसे राय लेके और फिर पुनर्गठन किया था। तो पिछली बार इतना कोई विरोध वगैरह भी नहीं था ना बराबर, कुछ अपवाद स्वरूप मैं नहीं कह सकती। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सीमा जन कल्याण समिति के लोगों द्वारा यह परिसीमन का कार्य किया गया है। मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह आपकी जानकारी है नेशनल हेराल्ड क्या है? यंग इंडिया जो कंपनी बनी है उसमें शेयर होल्डर राहुल गांधी लगभग 74%। नहीं, यंग इंडिया कंपनी जो है उसमें देश के हजारों लाखों लोग यंग इंडिया शेयर धारक हैं। जी, आज जो ज्ञापन आपने यहाँ पे दिया है एसडीएम साहब को, किस प्रकार का ज्ञापन है और किस चीज को लेकर दिया है, इसकी जानकारी। देखिए, अभी हमने जैसलमेर के एसडीएम साहब को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जैसलमेर शहर तथा पोकरण शहर में नगर निकाय के वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन जिस तरीके से किया गया है, जिस नियमों को एक तरफ ताक पर रखकर, जिस तरीके से राजनीतिक द्वेष के साथ बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करते हुए नियम विरुद्ध जाकर अव्यवहारिक तरीके से वार्डों का पुनर्सीमांकन पुनर्गठन किया गया है, उसकी आपत्ति दर्ज करवाने की आज अंतिम तिथि थी। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग मिलकर हम आज वो उसकी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आए हैं। बात अपने आप में यह है कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि शहर में, जैसलमेर शहर में 45 वार्ड है और यहाँ अब तक जो जनगणना हुई थी वो लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद जनगणना के नए सेंसस नहीं आए क्योंकि जनगणना हुई नहीं। उसके बावजूद भी नए वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है और परिसीमन के तहत इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि 16 साल बाद नए सेंसस नहीं होते हुए भी वार्ड वही 45 के 45 रखे जा रहे हैं। पहली बात। नंबर 2 बात, वार्डों का पुनर्गठन इतना अव्यवहारिक है कि एक वार्ड में 2000 वोट है, एक वार्ड में 300 वोट है। एक वार्ड का क्षेत्रफल 3 किलोमीटर से दायरे से बढ़कर है, ज्यादा है, अधिक लंबा है, और एक वार्ड है जो 300 मीटर से भी कम है। ठीक इसी तरीके से जैसलमेर शहर के नए सीमा विस्तार को बढ़ाते हुए जिस तरीके से अमर सागर और किशनघाट गांव को शहर में लिया गया, लेकिन उन दोनों गांवों को शहर में लेने के बाद भी उनका उचित प्रतिनिधित्व तय नहीं किया जा रहा है। अमर सागर बहुत बड़ा गांव है, उसको सिर्फ एक वार्ड बनाया। किशनघाट बहुत बड़ा गांव है, उसको सिर्फ एक वार्ड बनाया गया। ये अपने आप में पारदर्शिता नहीं है, ये पक्षपात है। क्या सर आपको ये लगता है कि ये जो पूरा परिसीमन हो रहा है इसमें आरएसएस के माइंड सेटअप से काम किया जा रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सीमा जन कल्याण समिति के लोगों द्वारा यह परिसीमन का कार्य किया गया है। ये राजस्थान सरकार के प्रशासन के लोगों द्वारा नहीं किया गया है। मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। जिस तरीके की एक तरफा कार्रवाई की गई है वो सीधा प्रयास किया जा रहा है कि एक संस्था विशेष को फायदा पहुंचाया जाए और विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। जैसा मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, उसी तरीके से जैसलमेर को भी कांग्रेस मुक्त करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसलमेर की जनता बहुत समझदार है। जैसलमेर की जनता भली भांति जानती है कि कौन है जो उनके साथ हरदम खड़ा है, कौन है जो उनकी ये चिंता करता है, कौन है जो उनका सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से विकास कर सकता है, और कौन है जो लुटेरे हैं जो लूट के पैसों के लेने देने के लिए किस तरीके से इस समय लड़ रहे हैं। अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? जिला कलेक्टर साहब आज मुख्यालय पे नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है। उपखंड अधिकारी जी ने हमारे सभी बंधुओं को गौर से पढ़ा, सुना है और सुनने के बाद ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस मामले में बात करेंगे। आज शाम को जैसे जिला कलेक्टर महोदय मुख्यालय में पहुंचेंगे, हम पुनः एक बार कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आएंगे ताकि हमारी भावनाओं से अवगत करवाएंगे। बाकी सारी चीजें लिखित में दी है, लेकिन चूंकि आज अंतिम दिन है तो पुनः मिलकर उन्हें कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि पूरी पारदर्शिता के साथ, विपक्ष को सुनते हुए, आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, वार्डों, गलियों, मोहल्लों, जनसंख्या का अनुपात और मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखकर उसके अनुसार वो किया जाए। एक दूसरा विषय यह है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी नाम के तोते से इस समय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को चार्जशीट किया गया है, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जिस ईडी की कार्रवाई को हुए 7 साल हो चुके हैं, जिसके लिए 1-2 बार नहीं 10 बार राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के बयान हो गए हैं, जिसमें आमने सामने बिठाकर 55 घंटे राहुल गांधी जी से बात हो गई, 10 घंटे सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो गई। किसी तरह का कोई आरोप नहीं, किसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, लेकिन विपक्ष को डराने और धमकाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि ये जो नारा है ये कांग्रेस का बिल्कुल ठीक है कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। डर गया मोदी, डर गया, ईडी को आगे कर गया। ये जब जब बौखलाते हैं, तो जब ये बौखलाते हैं तब ईडी को आगे करते हैं, सीबीआई को आगे करते हैं, इनकम टैक्स को आगे करते हैं। और तय मानिए कि जिस तरह इस समय पूरे देश में इनकी थू हो रही है, उनको देखते हुए दुनिया का, प्रदेश का, देश का ध्यान बटाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि इस समय
ये नया ईडी का मामला लाकर लोगों को चुप करा दिया जाए, डरा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग डरते नहीं है। वो 1977 में भी जेल में गए थे और अब भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जिस तरीके के झूठे आरोप लगाकर उन्हें अगर जेल भेजने का प्रयास करेगी तो देश की जेलें कम पड़ जाएगी। कांग्रेस के तमाम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस झूठे आरोपों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, ईट से ईट बजाकर रख देगी इनका। सर, आप तो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन ईडी की चार्जशीट में 1600 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया गया है और तथ्यात्मक रूप से पेश किया गया 1600 करोड़ का। मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह आपकी जानकारी है नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी का अखबार था, जो कांग्रेस का मुख्य पत्र है। 3 अखबार चलते थे, जैसे कांग्रेस का 3 अखबार निकाले थे, अंग्रेजी का नेशनल हेराल्ड, हिंदी का नवजीवन और उर्दू का कौमी एकता नाम से 3 अखबार निकाले गए। उसमें नेहरू जी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लगाया, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया, सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया। इस समय जब कुछ समय पूर्व जब नेशनल हेराल्ड के काम करने वाले पुराने कर्मचारियों को तनख्वाह का टोटा पड़ रहा था, तब उस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उन कर्मचारियों को तनख्वाह, पेंशन और उसके देने के लिए निकाली गई है और वो उनको मिली है। एक व्यक्ति नहीं है आज तक सामने नहीं आया ईडी में जो ये आरोप लगाए कि उन्होंने वो बताया कि भाई किस तरीके के पैसे की हेराफेरी हुई है, क्या किस तरीके के पैसे का लेन देन हुआ है। सर, ईडी की चार्जशीट में मेंशन है कि 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ करके कई हजारों करोड़ की संपत्ति। तो 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ किससे किया? नेशनल हेराल्ड के खाते से किया। वो प्रॉपर्टी इसी की नेशनल हेराल्ड प्रॉपर्टी नहीं। यंग इंडिया जो कंपनी बनी है उसमें शेयर होल्डर राहुल गांधी लगभग 74%। नहीं, यंग इंडिया कंपनी जो है उसमें देश के हजारों लाखों लोग यंग इंडिया शेयर धारक हैं। किसी शेयर धारक ने आरोप लगाया हो, किसी पेंशनर ने आरोप लगाया हो, किसी कर्मचारी ने आरोप लगाया तो बताइए। कोई शेयर होल्डर आरोप नहीं लगा रहा है, कोई भी आदमी इस पर आरोप नहीं लगा रहा है। केवल सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया, जिन्होंने खुद नहीं आगे बढ़कर वापस उस पर स्टे करवा दिया। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ समय बाद जब उन्हें अब समझ में आया कि मैंने गलत किया है तो खुद ही जाके उसको स्टे करवा दिया। जिस केस को स्टे करवा दिया गया उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जबरदस्ती उसे खोद कर बाहर निकाल रहे हैं। अरे साहब, आरोप तो कुछ भी लगा लीजिए, दुनिया जानती है। आप उमेश सिंह पे आरोप लगा दीजिए, जैसलमेर का बच्चा बोल जाएगा 1 रुपए की चाय किसी की नहीं पी है, मर जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम उन लोगों में से हैं। इसलिए इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सिद्ध कर दे तो राजनीति छोड़ देंगे। ठीक इसी तरीके से देखिए, उन लोगों को चुप करवाया जा रहा है जो बोलने वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, जो फायर ब्रांड नेता है, जो बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। उन्हें शांत करने के लिए, डराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता डरेगा नहीं, कोई नेता घबराएगा नहीं। जो कमजोर थे वो भाग के उनके पाले में चले गए, जो मजबूत थे वो कतई किसी के पाले में नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। मैडम, आप तो जिला प्रमुख रही हैं, आप इस चीज को करीब से समझ पा रही होंगी। परिसीमन में क्या खेला हो रहा है आपके साथ? परिसीमन आज तो हमने नगर निकाय में जो ये कहें कि बिना नियम कायदे कानून के जो परिसीमन किया गया उसके लिए ज्ञापन दिया है। जैसे अपन देखते हैं कि अब अमर सागर जो ग्राम पंचायत है उसको बिना मतलब हमने पूर्व में जब कांग्रेस सरकार ने परिसीमन किया था तो वहाँ की जनता से पूछ के कि वो ग्राम पंचायत बनाना चाहती है, अलग वार्ड बनाना चाहती है, या कौन सा गांव, कौन सा रेवेन्यू विलेज किस पंचायत में मिलना चाहता है, उनसे राय लेके और फिर पुनर्गठन किया था। तो पिछली बार इतना कोई विरोध वगैरह भी नहीं था, ना बराबर कुछ अपवाद स्वरूप मैं नहीं कह सकती। इस बार जब वो अपने हितों को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी ने अमर सागर को ही मतलब वार्ड मतलब उसमें परिसीमन में शामिल कर दिया और उसके बाद शामिल किया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वार्ड को तो 400 का कर रहे हो सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जनता पे तो इनको विश्वास है कि हमें निपटा देगी इस बार, जैसे हमारे कारनामे है।